गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। गिवन A3 equal 15, S10 equal 125. Find D and A10th. D फाइंड करना है। ये आपके पास गिवन है A3, ठीक, A3 equal 15. A3 means A3 equal 15. A3 means A plus 2D equal 15. इक्वेशन 1 ये आपकी आ गई। सेकेंड यहाँ से बनाएंगे। Sn equal n by 2a plus n minus 1 d. Clear? n means 10. तो S10 10 by 2a plus 10 minus 1 d. S10 के प्लेस पर 125, 5 2a plus 9d, 10 minus 1 9d, 5 इधर आ जाएगा, 125 upon 5 2a plus 9d कैंसिल, 25 2a plus 9d। इक्वेशन आ गई 2a plus 9d इक्वल 25। इक्वेशन आपकी सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दो प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्स्टिट्यूशन में a की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें, a इक्वल 15 माइनस 2d, इसमें पुट कर दें। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से a इक्वल 15 माइनस 2d इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, तो 2 ब्रैकेट में 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल 25 मल्टीप्लाई 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल 25। 30 को इधर भेजेंगे, अभी 30 प्लस 5d सब्ट्रैक्ट हो गया 25, 5d इक्वल 25 माइनस 30, 5d इक्वल माइनस 5, d इक्वल माइनस 1। पुटिंग d इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन 1 बी गेट 1 में या 2 में, किसी में, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल 15,
डी के प्लेस पर -1 पुट कर दिया गया। a - 2 = 15, a = 15 + 2, a = 17, a की वैल्यू 17, डी आपका फाइंड डी एंड ए 10 फाइंड करना। तो डी आपका फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया। अब आपको ए 10 फाइंड करना, मीन्स 10th टर्म। ए 10 मीन्स 10th टर्म। ए 10 मीन्स a + 9d, सभी जानते हैं। a के प्लेस पर 17, 9 इंटू डी के प्लेस पर -1, 17 - 9, 10 = 8। ये आपका आंसर। तो आंसर हो गया D = -1, A 10 = 8। ये आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? जो गिवन है उसे नोट करेंगे। उसका देखिए D फाइंड हो गया था। अब A आपको इसलिए फाइंड करना पड़ा, A 10 हमें फाइंड करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का 5th 6th सब एक जैसे हैं। 6 पार्ट एक एक छोड़कर बता रहा हूँ। अभी 4th बताया आपको, 5th करेंगे। 6th नंबर, इसमें ए गिवन है, डी गिवन है, ए = D = 8, SN 90। फाइंड A and find N and AN। फाइंड N and AN। N फाइंड करना है, AN फाइंड करना। A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है। तो आपका N निकल आएगा। तो SN = N/2, 2A + N-1D। SN के प्लेस पर 90, N हमें फाइंड करना है। 2 × 2, A के प्लेस पर 2, N-1, A D के प्लेस पर 8। क्लियर? 90 N, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। 4, चलिए एक स्टेप और नोट कर रहा हूँ। 4 + 8 N-1, 4 कॉमन ले लें तो N/2 × 4, तो ब्रैकेट में 1 + 2 N-1। ये आपका इजी हो गया। कैलकुलेशन करने के बहुत से तरीके यहाँ से हैं। अलग अलग स्टूडेंट के कैलकुलेशन होंगे इस स्टेप से।
यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। हो सकता है दूसरा स्टूडेंट पहले इसमें मल्टीप्लाई करे उसके बाद कॉमन ले, हो सकता है कॉमन ले ही ना, सीधे मल्टीप्लाई करा दे इसका, ऐसे भी हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होंगे। कैलकुलेशन आपके ऊपर। n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 ऐसे कर सकते हैं। 90 n/2 8n माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4 90 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n इसको ट्रांसफ़र कर लिया, माइनस 90 इक्वल 0। 3 टर्म्स हैं, सभी के प्लेस पर इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड कर दें, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है। चाहे श्रीधराचार्य फार्मूले से करें, चाहे ट्रिनोमियल फैक्टर लगा दें। 2 इंटू 45 मल्टीप्लाई दोनों का, 2 इंटू इसके फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 होंगे। अब इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर लाना है -1, तो 9 इंटू 10 ये फैक्टर हो गए, 10 माइनस 9, माइनस का 10 माइनस का प्लस का 9, तो 2n स्क्वायर सभी जानते हैं, 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। 2n कामन, तो 2n कामन, यहाँ पर n बचेगा, -5 प्लस 9 कामन, n माइनस 5 इक्वल 0। फिर देखिए 10 माइनस 1 यहाँ पर पुट किया तो माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का n, इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, 2n निकल जाएगा, n बचेगा, 2 से ये डिवाइड होगा, 5 आ जाएगा, n बाहर आ गया। इसमें 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस, तो n माइनस 5, 2n प्लस 9 इक्वल 0, तो एक n माइनस 5 इक्वल 0, n इक्वल 5, 2n प्लस 9 इक्वल 0, तो n इक्वल आ जाएगा -9/2। ये आप ले नहीं सकते, आपको बताया था नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। टर्म 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ये नहीं है हाफ हो जाएं या होल पावर होल में, तो ये आपका ये नहीं है 4 होल 1/2, 5 होल 1/2, इस तरीके नेचुरल नंबर, तो ये नंबर लिया जाएगा। n इक्वल आ गया 5। क्लियर। अब an मीन्स 5th टर्म फाइंड करना। अभी n हमें मालूम नहीं था इसलिए n बोला जा, अब n के प्लेस पर कितना आ गया 5, इसके मीन्स an, a 5th। a प्लस n माइनस 1d, तो a5, तो a प्लस 4d, a5, a2 प्लस 4 इंटू d 8, तो a5 2 प्लस 32, a5 34। ओके, आंसर
n इक्वल 5, A5 इक्वल 34। ये A5 मीन्स n के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, नहीं an के फॉर्म में चले जाएं आप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9, थर्ड का 8 पार्ट। an 4 d 2 sn -14। फाइंड करना है n एंड a, ये आपको फाइंड करना है। an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है। ओके, अब इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी। an, ये क्लियर नहीं n क्या है, तो n फाइंड करेंगे, और यहाँ पर sn गिवन है, तो sn के 2, sn इक्वल n/2 a प्लस l, तो sn n/2 a प्लस an, यहाँ पुट कर दें an, मान लीजिए n लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये sn के प्लेस पर -14, an के प्लेस पर 4, तो na में एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। दूसरा प्रोसेस डी वाला है, an a प्लस n-1 d, an 4 a प्लस n-1 d 2, तो 4 इक्वल a प्लस 2n -2, 6 a प्लस 2n, तो a प्लस 2n इक्वल 6। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक चाहे इससे बनाएं या sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 d, चाहे यहाँ से आप इक्वेशन बना लें। an मीन्स लास्ट टर्म, यहाँ पर ये पुट कर लिया, ठीक है। इससे आ जाएगा -14 n/2 a प्लस 4 an के, माइनस का 28 इधर लाएंगे, इक्वल n a प्लस 4, तो 28 इक्वल na प्लस 4n, na प्लस 4n, ये आपका आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लगाएंगे। सिस्टमेटिक लगा दूँ, ए एन ए प्लस एन माइनस 1D, ए एन के प्लेस पर 4, ए प्लस एन माइनस 1D के प्लेस पर 2, 4 ए प्लस 2n माइनस 2, 2 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल ए प्लस 2n, तो ए प्लस 2n इक्वल 6, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। एस एन इक्वल n बाई 2, ए प्लस एल, एल मीन्स ए एन, तो इसके प्लेस पर एस एन इक्वल n बाई 2, ए प्लस ए एन, एस एन माइनस 14 n बाई 2, ए प्लस ए एन 4, तो माइनस 14, 2 इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 28 n ए प्लस 4। ओके, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ए इक्वल 6 माइनस 2n, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल 6 माइनस 2n, इधर यहाँ पर, तो माइनस 28n, ए के प्लेस पर 6 माइनस 2n प्लस 4, माइनस का 28 n 10 माइनस 2n, माइनस का 28 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस का 10n माइनस का 28, 3 टर्म्स हैं, सभी के प्लेस पर इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड कर दें, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल 0। देखिए 2 फार्मूले यूज हुए, यहाँ पर आए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू 6n माइनस 2n पुट कर दी, ए के प्लेस पर 6 प्लस 4 10 2n मल्टीप्लाई 10n माइनस 2n ट्रांसफ़र किया, इधर आएगा प्लस का, ये माइनस का हो गया, माइनस का 2 से डिवाइड। अब इसके फैक्टर 7 इंटू 2, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल 0, n कॉमन n माइनस 7, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, n माइनस 7 n प्लस 2, तो n इक्वल्स 7 माइनस 2, 7 हो माइनस 2 ले नहीं सकते, नेगेटिव है, इसलिए n इक्वल 7, n इक्वल 7, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 ए फाइंड हो जाएगा। पुटिंग n इक्वल 7 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में पुट कर दें, a प्लस 2n इक्वल 6, a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल 6, a प्लस 14 इक्वल 6, a इक्वल 6 माइनस 14 इक्वल माइनस 8, a इक्वल माइनस 8। आंसर
n इक्वल 7, a इक्वल -8, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस लगाएंगे। 10 पार्ट और देख लें। थ्री का 10th पार्ट, L 28 S 144, there are total term 9, n equal 9. Given L equal 28, S equal 144, there are total 9 term. Find A. Sn equal n by 2 A plus L. Sn 144, n 9 by 2, A फाइंड करना 28। ओके, 2 को इधर भेज दीजिए। 144 इंटू 2, 9 ब्रैकेट में A प्लस 28, 8 8 2, A प्लस टोटल भेज दीजिए, 9 से कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू में 9A आ गया। अब ये 9 से 9 बन जा 16, और सभी जानते हैं 16 9 जा 104, ये आ गया 32 इक्वल A प्लस 28, 32 माइनस 28 इक्वल A 4, A इक्वल 4। पीछे भी मैंने बताया और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने कैलकुलेशन हो सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद ये ज़रूरी नहीं इसी मेथड से आप सॉल्व करें, ये तो उस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। बस सिस्टमेटिक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है इधर ही लाएं। अब जैसे इसमें अब मालूम है अपान से 2 हटाना, 2 भेज दीजिए, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी हो जाएगा। 144 इंटू 2 9A प्लस 9 इंटू 28, अब मल्टीप्लाई कर लें। 9A इसका 25, ये आ गया। अब इधर ले लें 9A सबट्रैक्ट कर दें 6, 8 में से 2 गया 6, 8 5 गया, ये इक्वल 9 है। तो A इक्वल 36 अपॉन 9, A इक्वल 4। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। 2 को इधर भेजा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, इससे भी आंसर 4, इससे भी आंसर 4। तो कैलकुलेशन पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किस तरीके से करें, ये आपके ऊपर। 2 बार आप 3 बार जितनी बार लगाएंगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर लास्ट में सेम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए, आपके ट्रिनोमियल फैक्टर नहीं बन रहे हैं, टाइम लग रहा आपको बनाने में, सीधे श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of, सम दिया गया S 636। हाउ मैनी टर्म, ये एक AP सीरीज है जिसका सम दिया गया। अभी ये नहीं क्लियर किया गया इसमें n कितने हैं, तो बोला गया हाउ मैनी सम, हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म का सम 636 है। तो कंसीडर कर लेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो इसमें n लगा दिया, सम मीन्स Sn। फर्स्ट टर्म = 9, कॉमन डिफरेंस 17 - 9 8। लेट नंबर ऑफ टर्म, ऐसे कर सकते हैं, इज या इन सीरीज या इज n। फार्मूला लगा दें, Sn = n/2 2a + n-1d। 636 Sn के सम के प्लेस पर ये n फाइंड करना है। 2 × 9 n-1 d आपका 8। n/2 18 8 n-1। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कराया, 2 से ये डिवाइड कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करा लेंगे, या कर दीजिए मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क नहीं। 8n - 8 636 चलता रहेगा। n/2 18 - 8 10 + 8n मल्टीप्लाई n/2 × 10 n/2 × 8n 5n आ जाएगा। 2 से 8 कैंसिल, तो 4n²। तो 4n² + 5n - 636 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से ट्रिनोमियल फैक्टर लगा सकते हैं, सीधा आचार फार्मूला। इसका और इसका मल्टीप्लाई 4 × 636, तो इसके फैक्टर 2 × 2 हो गए 636। 3 से 3 2 जा 1 2, ओके। 2 से 2 1 जा 2 0, कैरी 6 5 3, सभी जानते हैं। अब ये फैक्टर बन गए, ये आपके और प्लस ये। अब इसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। 3 × 2 × 2 × 53, तो 2 × 2 4 4 × 3 12 48 × 53। देख रहे हैं 53 - 48 कर दें, आपको 5 मिल रहा। तो छोटे क्लास में भी 9th में, क्लास 8 में फैक्टर्स सिखाए गए हैं, कैसे
ट्रिनोमियल फैक्टर होंगे, कैसे अदर फैक्टर्स होंगे। तो ट्रिनोमियल फैक्टर इस तरीके से, फोर एन स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ग्रुप बना लें, n कामन, 4n प्लस 53। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जल्दी आपको कॉमन मिल जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 4n लाना है, 4 से इसको डिवाइड करें, 48 को 12, इसके में 12 हमें कॉमन मिल गया। तो 4n माइनस का प्लस हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं। 12 से 12 5 जा 60, कैरी 3 6 36, 12 3 जा इक्वल 0। सेम आ गया। ये ट्रिनोमियल फैक्टर की पहचान है, ये सेम होना चाहिए। 4n प्लस 53 n माइनस 12, n माइनस 12 इक्वल 0, n इक्वल 12। 4n प्लस 53 इक्वल 0, 4n इक्वल माइनस 53। ये ले नहीं सकते, नेगेटिव भी है, नेचुरल नंबर नहीं है। n इक्वल 12, तो n इक्वल 12 ये आंसर हो गया आपका। कितने टर्म्स होने चाहिए सीरीज में? 12 टर्म, उसका सम ये यही कहा गया, हाउ मैनी टर्म्स इन सीरीज देन सम। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट टर्म एन एपी इज क्वेश्चन नंबर 5th, a इक्वल 5, फर्स्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म इज L A N, दोनों में से कोई एक सिंबल ले सकते हैं। 45 सम, एंड सम इज S 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। n फाइंड करना है एंड d फाइंड करना आपको। फर्स्ट टर्म गिवन, लास्ट टर्म गिवन s, तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दें, सिंपल पड़ेगा। n निकल आएगा, n/2 a प्लस l 400 n/2 a 5 L 45। 400 इंटू 2 n, ये 50 हो जाएगा, इंटू 50, तो 50n इक्वल 400 इंटू 2, तो n इक्वल 400 इंटू 2 अपॉन 50, 0, 8 इंटू 2 16। क्लियर? 2 इधर ले आए, इसको 800 भी कर सकते थे। आप लोग सोच रहे होंगे 800 अपॉन 50, 0, ऐसे भी कर सकते थे। डी आपका
फाइंड करना है। डी के लिए एन, हाँ ठीक, अब आपको यही फार्मूला लगा, एस एन इक्वल एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपको लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले में डी है नहीं, ए एन, हाँ ए एन से लगा सकते हैं, सॉरी ए एन से, लास्ट टर्म गिवन, हाँ तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 45, ए 5 प्लस 15 डी, ये इधर आ जाएगा आपका 40, इधर ले लें तो 45 माइनस 5 इक्वल 15 डी, 40 इक्वल 15 डी, डी इक्वल 40 अपॉन 15, 5 3 या 5 8 बाई 3, तो आंसर आपका हो गया n इक्वल 16, d इक्वल 8 बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, the first and the last term of an AP are first term A, last term AN या L, first term 17, last term 350. If the common difference D equal 9, how many terms are there? What is their sum? आपको n फाइंड करना है एंड सम फाइंड करना। an a प्लस n माइनस 1 डी, लास्ट टर्म या an 350, a 17, n माइनस 1 d 9, इसको इस साइड में ले आए, 350 माइनस 17 इक्वल 9 n माइनस 1, यहाँ पे 3 10 4 में से 1 गया, 3 3 9 n माइनस 1, 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 9 n माइनस 1 इक्वल 3 3 3, n माइनस 1 इक्वल 3 3 अपॉन 9, 9 3 जा 27, 3 प्लस 3 6 63, 9 7 जा 63, n इक्वल 37 प्लस 1, n इक्वल 8। आपका n फाइंड हो गया, एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल n बाई 2 a प्लस एल
इससे भी फाइंड कर सकते हैं n/2 2a प्लस n-1d। इससे ज़्यादा अच्छा है n, तो n के प्लेस पर 38, n के प्लेस पर 38, तो 38/2, a के प्लेस पर 17, l के प्लेस पर 350। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। Find the sum of first 22 term of an AP. n equal 22, which d common difference 7 and 20th term 22 term is 149, means A20। ये आपका गिवन है। इसकी हेल्प से ए फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? ए। a प्लस 21d इक्वल 149, a प्लस 21 इंटू डी 7 149, तो a इक्वल 149 माइनस 147, a इक्वल 2 आ गया। क्लियर? n दिया है, d गिवन है 20n, ये आपका गिवन था। तो a22 के प्लेस पर a प्लस 21 d की वैल्यू पुट कर दी, 7 1 जा 7 7 107, d आ गया। अब इसके बाद आपके पास दो चॉइस हैं, n/2 a प्लस l। l देखिए लास्ट टर्म ये है an। आपको कन्फ्यूजन है तो सीधे सीधे ये लगा दें, सबसे बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। 22/2 2 इंटू 2 22 माइनस 1 d 7 11, ये 4 आ गया, प्लस 21 इंटू 7। ओके, अलेवन 4 प्लस 11 इंटू 47 प्लस 4 51 151, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो SN निकालना सबसे बेस्ट, इसमें लगा दीजिए। इससे भी सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। देख नहीं रहे, इसमें देखें आप, यहाँ इसे SN 22/2 2 प्लस 149, तो 11 इंटू 151 सेम आया। चाहे इस फार्मूले से लगाएं
चाहे ये एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल से इससे लगा मीन्स ये लास्ट टर्म। ठीक, कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेस्ट तरीका यही है, ये अप्लाई कर लें। क्लियर है? हाँ, तो इसको बहुत कम लगाएं, ये आप यूज़ करें, मिस्टेक नहीं होगी। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।